अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़हीर अब्बास सुब्ताई अपने चैनल वर्ड्स ऑफ लॉयर के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद कहता है। जैसा कि पहले भी हम लोग बहुत सारे लॉज़ के टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियोस बना चुके हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा आजकल पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर थानों के अंदर बच्चों को भरा जा रहा है और उनके ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं कि वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके पास, है उनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और उनको थानों के अंदर बंद कर दिया जाता है और बाद में जो प्रोसेस हो रहा है और अब्यूज़ ऑफ लॉ भी हो रहा है, मिसयूज़ ऑफ लॉ भी हो रहा है और उसको कहा जा रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू दी लॉ या अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसके पीछे पस मंज़र जो चीज़ें हुई हैं वो इशू क्या हुआ कि अचानक से चीज़ें ये होने लग गई। अगर देखा जाए तो डीएचए के अंदर जो अफनान केस है वो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो अभी तक उसकी एफआईआर दर्ज हुई और उसके खिलाफ हुई है, ड्राइवर के खिलाफ हुई है, उनके वालिदैन के खिलाफ हुई और हाई कोर्ट की जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने क्या डायरेक्शंस दी और क्या ऑर्डर पास किया और उसके बाद से लेकर 1 हफ़्ता हो गया तकरीबन लाहौर की सारे पुलिस स्टेशंस के अंदर बगैर किसी एफआईआर के भी और एक सिंपल इस्तगासे के ऊपर जो कि वार्डन वाला देता है और पुलिस वाले बच्चों को अरेस्ट कर लेते हैं और थाने के अंदर हवालात के अंदर भी इवन बंद कर दिया और हफ्ते के से ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है और लाहौर के अंदर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि बयान करना भी इवन मुश्किल है कि डेली की बेस पे हम लोगों को लोग अप्रोच कर रहे हैं कि ये हमारा बच्चे के साथ हुआ। अब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो क्रिमिनल एक्टिविटी होने के बाद वो कॉज़ ऑफ एक्शन भी देखा जाता है या रूट कॉज़ देखा जाता है कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी बंद कर दी गया। कॉलेजेस और इवन इंस्टीट्यूट्स को और स्कूल जाने के लिए भी बसेस होती थी, वो भी उनको भी रूट नहीं दिया जाता और वो भी नहीं है। फिर माँ-बाप को क्यों अपने बच्चों को एक मोटरसाइकिल या ड्राइवर की दे के सारी सहूलियत देने की ज़रूरत पड़ी। माँ-बाप की अपनी ज़िंदगी किस तरह की है और वो किस तरह करते हैं सारी चीज़ों को, तो बच्चों को उन्होंने बाइक पे ट्यूशन जाने के लिए कर दिया। जो भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो आप लोगों के सारे सामने है। लेकिन ये अचानक से सारी चीज़ें क्यों हुई? ये सारी चीज़ें इसलिए अचानक से हुई कि ये दर्जों हज़ारों की तादाद में पर्चे कर दिए गए हैं और हज़ारों की तादाद में बच्चों को इसको पुलिस स्टेशन के अंदर बंद किया गया है। और उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स करके बच्चों को ज़मानत की जाती है या व्हीकल की सपुर्दगी करवाई जाती है, वो तो एक अपनी जगह पर है। क्या आया जो एफआईआर्स की जा रही हैं लीगली तौर पे ये ठीक है? तो मैं ये इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी एफआईआर्स अभी तक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लाहौर शहर में की गई हैं और बच्चों को अरेस्ट करके 2 या 3 दिन से ज़्यादा भी विदाउट एफआईआर भी जो है वो रखा जा रहा है और बाद में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स आते हैं या रिलेटिव्स आते हैं और उनसे भी किस तरह पैसे बटोरे जाते हैं, ये सबके सामने है। लेकिन ये उससे पहले ये चीज़ें थी ही नहीं। ये अचानक से अफनान केस के बाद हुआ और उसके बाद जितनी देर पर देर सारी चीज़ें इल्लीगल की जा रही हैं, उसको देखा जाए तो सारे के सारे एफआईआर जो हैं वो सारी की सारी आपको समझें कि अगेंस्ट द प्रोसीजर ऑफ द लॉ है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें, प्रोहिबिशन मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का जो है, उसके अंदर सेक्शन 4 भी जो कहता है, सेक्शन 4 यही कहता है कि कम उम्र से जो 18 साल से बच्चे कम हैं, वो ड्राइविंग नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं, तो फिर क्या होगा? वो पनिशमेंट है या चालान है या इम्प्रिज़नमेंट भी है, अगर तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, उसका तो ज़िक्र ही नहीं है ना, कि एफआईआर नहीं की जा सकती। और फिर उसके बाद इम्प्रिज़नमेंट का भी है, वो समरी प्रोसीडिंग है। वो आप अगर किसी बच्चे को अरेस्ट कर भी लेते हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते। जो सेक्शन 113 भी कहता है इसी ऑर्डिनेंस का कि आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें जुवेनाइल सिस्टम जो है आपका ऑर्डिनेंस 2018 का जो है जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जुवेनाइल है कि 18 साल से बच्चा अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। उसको कहाँ पर रखा जाएगा, उसको हवालात में बंद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग्स किस अदालत में होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ों को बायपास किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पुलिस जो है
और अपनी नाअहली छुपाने के लिए कि पहले अगर पुलिस इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करती रहती, तो अफ़नान केस भी शायद ना होता और बाकी भी जो केसेस हो रहे हैं और जिस तरह की इसी तरीके से अगर आप देखें चाइल्ड लेबर के ऊपर भी है और बहुत सारे लॉज़ हैं जो बच्चों को लेके उसके ऊपर बिल तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बच्चों को स्कूल के अंदर, मदरसों के अंदर मारा जाता है, उन्हें उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। वो भी चीज़ें हैं, उनको तरफ कोई गौर नहीं करता। लेकिन हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहिबान का जो जस्टिस साहब का एक हुक्म आया, उसके बाद ही पुलिस सारी एक्टिव हो गई। पुलिस को क्या आईजी पंजाब या पुलिस के बाकी जो ऑफ़िसर हैं, उन्हें क्या अपने डिपार्टमेंट की चीज़ें नहीं पता कि उन्होंने कैसे कर दी और अब एफआईआर होने के बाद भी पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट के लोग थानों के अंदर बच्चों के साथ कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, ये भी सरासर गैर कानूनी है और जो एफआईआर भी दर्ज की जा रही हैं, अभी तक कितनी की गई हैं, वो भी गैर कानूनी है और जो प्रोसीजर को फ़ॉलो किया जा रहा है, वो भी सारी गैर कानूनी है। इसके ऊपर हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को जो है वो बड़ा गौर करना चाहिए और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसी कोई करने से पहले पहले जो है अवेयरनेस लोगों को दी जाए और उनके ऊपर बात की जाए और फिर जाके आप इस चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाएँ और पुलिस वाले आप पहले डायरेक्टली आप एफआईआर नहीं देते, पहले डेटरेंट थ्योरीज़ भी जो हैं लॉ के अंदर आप किसी न किसी जो वार्निंग पे हैं और आप श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं, पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड पे बच्चे को आप कर देते हैं रिलीज़। लेकिन अभी भी अदालतों के अंदर बच्चों को लेके आया जा रहा है और थानों के अंदर, पुलिस स्टेशंस के अंदर बच्चों को हवालात के अंदर बंद कर दिया गया है और बाद में हवालात में आप थाने में जाना भी आपको जो है रोका जा रहा है कि ताकि लोग जो हैं वो जा रहे हैं अपने बच्चों के पीछे या अपने रिश्तेदारों के पीछे, उनको बड़ी मुश्किलात करना पड़ रही हैं, सामना करना पड़ रहा है। तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट एक ऐसी चीज़ का इंतख़ाब करें कि पुलिस एक एक्सट्रीम एक्ट कर दे, उससे पहले जो चीज़ें की जा सकती हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं जिसको कि ठीक होना है। ये भी एक अमल जो किया जा रहा है ख़ास तौर पर बच्चों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे इल्लीगल एक्ट कर लें या बच्चे ड्राइविंग कर सकते हैं। उसके पीछे एक कॉज़ क्या है वो भी देखें और बाकी कॉज़ के बाद जो अब पुलिस वाले किए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। इस पे हमारी हुकूमत को कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए और जजेस साहिबान को भी देखना चाहिए कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, वो बच्चे ने जो भी एक्ट किया उसकी तो एक केस चलेगा। लेकिन उसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो एक चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए और कानून की पासदारी करनी चाहिए और कानून के ऊपर मुताबिक और अमल करना चाहिए और पुलिस को भी करना चाहिए, शहरियों को भी करना चाहिए और हमारे बाकी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन सबको भी करना चाहिए। इसी बात के साथ के दोबारा फिर आपके साथ फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, वो अगर गलत हो रहा है तो काइंडली आवाज़ ज़रूर उठाएँ और अदालत में उठाएँ या किसी अदारे के सामने उठाएँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोबारा आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।